रूस यूक्रेन युद्ध से आई हैरान करने वाली खबर। पुतिन की सेना ने खुद ही मार गिराए अपने फाइटर जेट। पूरी दुनिया में मच गया हंगामा। S-400 पर उठे सवाल। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन रूस ने भी इस युद्ध में बहुत कुछ खोया है। रूस के पास सैनिकों की कमी हो गई है और अब वो उत्तर कोरिया से सैनिक आयात कर रहा है। उत्तर कोरिया भी रूस को सैनिक देने को राजी हो गया है। रूस इसके बदले उत्तर कोरिया को गेहूं और तेल देने जा रहा है। दोस्तों, रूस वो ताकत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। उसके बाद भी यूक्रेन इतने दिनों से कैसे रूस का सामना कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, नाटो देशों ने यूक्रेन को जमकर हथियारों की सप्लाई की है। दोस्तों, यूक्रेनी सेना कई इलाकों से रूसी फौज को पीछे खदेड़ रही है। वहीं रूस अपने सैनिकों के पीछे हटने के दावे को खारिज करते हुए इसे रीग्रुपिंग का नाम दे रहा है। रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलने में यूक्रेन के 5 हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इन हथियारों ने रूसी सेना को इतने जख्म दिए हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक भी हथियार युद्ध की शुरुआत के समय यूक्रेन के पास नहीं था। ये सभी हथियार पिछले 6 महीने के अंदर यूक्रेन को सौंपे गए हैं। दोस्तों, नाटो ने यूक्रेन को इतने हथियार भेजे हैं कि अब इन देशों के पास हथियार खत्म होने लगे हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हौसला खत्म नहीं हो पाया है। रूस को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन पुतिन ये मानने को तैयार नहीं है। वहीं रूस की जनता भी पुतिन के एक्शन का समर्थन कर रही है। एक अकेले रूस ने 30-30 देशों के ताकतवर संगठन को नाको चने चबवा दिए। दुनिया रूस की ताकत देखकर हैरान रह गई है। खुद नाटो ने नहीं सोचा था कि रूस इस कदर उन पर भारी पड़ेगा। पहले अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, अब रूस ने खुद यूरोप को गैस सप्लाई रोककर पश्चिम की हवा निकाल दी है। कोविड के बाद खराब हो चुकी अर्थव्यवस्था से जूझ रहे यूरोप को रूस ने खून के आंसू रुला दिया है। ताकत की धमक में यूरोप ने ही रूस को उकसाया था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के एक्शन से अब सारा गुरूर उतर चुका है। ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों तक युद्ध चलने के बाद रूस झुक जाएगा और अमेरिका सहित यूरोप दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लेंगे। लेकिन इसी बीच पुतिन ने पीछे नहीं हटने का जो बयान दिया है, उसके बाद पूरे यूरोप में तहलका मच गया है। महंगाई में जबरदस्त उछाल आया है। निवेशक यूरोप से भाग रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। वहीं भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसी के साथ रूस के घातक फाइटर जेट सुखोई 30 को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। सवाल उठता है कि सुखोई 30 को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, S-400 पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है सुखोई 35। पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में मचाता है तबाही। दोस्तों, यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अपने 3 सुखोई Su-35 लड़ाकू विमानों को खुद मार गिराया है। दावे में बताया गया है कि इन सभी लड़ाकू विमानों को दक्षिणी यूक्रेन के नोवाकाखोवका शहर के आसपास जारी लड़ाई के दौरान गिराया गया था। यूक्रेन की वायुसेना ने भी रूस के तीनों सुखोई Su-35 को गिराने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि रूस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका एक भी लड़ाकू विमान यूक्रेन में क्रैश नहीं हुआ है। रूस का Su-35 लड़ाकू विमान काफी ताकतवर माना जाता है। रूस तो अपने इस विमान को भारत को भी ऑफर कर चुका है। यह लड़ाकू विमान 2778 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज भी 3600 किलोमीटर की है। बुल्गारियन military.com ने फोर्ब्स का हवाला देते हुए कहा है कि हो सकता है कि यूक्रेन का दावा गलत हो। यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले फोर्ब्स के पत्रकार डेविड हैम्बलिंग ने कहा है कि ये बहुत संभव है कि रूस ने खुद के लड़ाकू विमानों को गलती से मार गिराया हो। उन्होंने मार गिराए गए विमानों के समय और उस जगह को लेकर पैदा हुई आशंकाओं के आधार पर यह दावा किया है। जिस इलाके में रूसी लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया गया है, उसके पास ही रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम पहले से ही तैनात है। हैम्बलिंग के अनुसार रूसी एयर डिफेंस में अपने खुद के लड़ाकू विमानों को पहचान करने की क्षमता बहुत कम है। ऐसे में ये एयर डिफेंस गलती से खुद के ही लड़ाकू विमानों को मार गिरा सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस का Su-35 काफी ताकतवर लड़ाकू विमान है। इसमें दुश्मनों की मिसाइल को चकमा देने की अभूतपूर्व क्षमता है। ऐसे में यूक्रेन के पास वर्तमान में इतना कोई शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो Su-35 को मार गिराए। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है कि रूस के सुखोई Su-35 को रूस के ही S-400 मिसाइल सिस्टम ने गिराया हो। दोस्तों, सुखोई Su-34 रूस का ट्विन इंजन ट्विन सीट ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। इसने पहली बार 1990 में सोवियत वायुसेना के लिए उड़ान भरी थी। बाद में इसे साल 2014 में रूसी वायुसेना में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद शामिल किया गया। ये लड़ाकू विमान सुखोई Su-25
Su-27 फ्लैंकर एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट पर आधारित है। Su-34 में बख्तरबंद कॉकपिट है, जिससे पहले के दौरान अंदर बैठे पायलटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अभी तक इस लड़ाकू विमान के कुल 147 यूनिट का निर्माण किया गया है, जो सभी रूसी वायुसेना में ही तैनात है। इस विमान की लंबाई 23.34 मीटर, पंखों का फैलाव 14.7 मीटर और ऊंचाई 6.9 मीटर है। दोस्तों, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है। S-400 को दुनिया का बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन अगर इस सिस्टम द्वारा इस तरह की गलतियां की जाती हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि अभी सच क्या है इस बारे में एग्जैक्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं नाटो से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन भी पूरे दमखम से लड़ रहा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो हालात ऐसे थे कि रूस की जगह कोई दूसरा देश होता तो पहले ही दम तोड़ देता, लेकिन ये व्लादिमीर पुतिन का दमखम है कि रूस अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा हासिल करके अपने दुश्मनों को नानी याद दिला रहा है। वैसे भी अमेरिका कभी रूस से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि वो जानता है कि विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा और पूरी दुनिया के साथ खुद अमेरिका भी भूखमरी से मरने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। सवाल उठता है कि अमेरिका और रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? वहीं भारत इस मामले में कहां है? तो दोस्तों, दुनिया देख चुकी है परमाणु युद्ध का परिणाम भयावह होता है। जानकारों की माने तो रूस इसलिए ताल ठोक रहा है क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 6255 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम है। यानी दुनिया में जितने परमाणु बम है उसका 90% हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के पास है। अमेरिका भी जानता है कि हमसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। हालांकि फिलहाल के माहौल में दुनिया का कोई भी देश परमाणु हमले के बारे में सोच नहीं सकता है। दोस्तों, इसी बीच रूस ने जो ऐलान किया है उससे युद्ध के लंबा खिंचने की उम्मीद है। सवाल उठता है कि रूस ने ऐसा क्या ऐलान किया है? नाटो में भगदड़ क्यों मच गई है? किस बात पर हंगामा मचा है? तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। नाटो के तमाम हथियार हो गए पूरी तरह खत्म, लेकिन पुतिन के हौसले में नहीं आई कोई कमी। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को अपने उद्देश्यों को हासिल करने तक यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने प्रतिबंधों के जरिए रूस को अलग थलग करने संबंधी पश्चिमी देशों के प्रयासों का उपहास भी किया। पुतिन ने सुदूर पूर्वी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में कहा कि यूक्रेन में सेना भेजने के पीछे 8 साल की लड़ाई के बाद उस देश के पूर्वी क्षेत्र में नागरिकों की रक्षा करना मुख्य लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, हम इसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी बताया कि इस अभियान के दौरान हमने कुछ नहीं खोया है। अपने पूरे भाषण में पुतिन ने पहले की तरह यूक्रेन में जारी लड़ाई के लिए युद्ध शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। पुतिन ने अपने इस तर्क की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की रक्षा के लिए यूक्रेन में सेना भेजी, जिन्होंने 2014 में क्रीमिया के रूस के कब्जे के बाद भड़के संघर्ष में यूक्रेनी सेना से लड़ाई लड़ी है। पुतिन ने कहा कि हमारी सभी कार्रवाई का उद्देश्य डोनबास में रहने वाले लोगों की मदद करना है। ये हमारा कर्तव्य है और हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपनी संप्रभुता को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि रूस ने पश्चिम के आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी हमले का जवाब दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमने कुछ नहीं खोया है और हम कुछ भी नहीं खोएंगे। सबसे सकारात्मक बात यह है कि हमारी संप्रभुता और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि रूस में आर्थिक और वित्तीय स्थिति स्थिर हो गई है, उपभोक्ता मूल्य मुद्रा स्फीति कम हो गई है और बेरोजगारी दर भी कम बनी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस का सामना करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जारी रखेगा। दोस्तों, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्षवी पंत ने कहा है कि ये युद्ध जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि उनका मकसद जेलेंस्की के यूक्रेन में नौ नाजी ताकतों को पूरी तरह से समाप्त करना है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि पुतिन ने हाल में ये संकेत दिया था कि युद्ध खत्म करने की कोई तारीख तय करने का कोई तुक नहीं है। इससे ये पक्का माना जा रहा है कि पुतिन डोनबास तक नहीं रुकने वाले। रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई बंद करके पहले ही नाटो की कमर तोड़ रखी है। अब जर्मनी, फ्रांस जैसे देश रूस को कुछ मामले में छूट देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर रूस ने गैस सप्लाई शुरू नहीं की तो यूरोप में लोग सर्दियों से मरने को मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि युद्ध कब समाप्त होता है।